राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन पुत्र में। आज हम चर्चा करेंगे श्री परम पूज्य प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए परम आनंद के बारे में। तो प्रत्येक मनुष्य आनंद की खोज कर रहा है, किंतु कृष्ण के संबंध में जो आनंद मिलता है उसकी तुलना में अन्य सब फीका हो जाता है। यदि हम केवल कृष्ण की ओर मुड़ें तो हम जो भी आनंद के लिए ललायित हैं उसे आखिर प्राप्त करेंगे। कृष्ण के चिंताकर्षक व्यक्तित्व एवं उनकी लीलाओं के विषय में जानने और आनंद के अपार भंडार को प्राप्त करेंगे। कृष्ण, यह सब दिव्य है। कृष्ण का अर्थ है परम आनंद। हम सभी लोग आनंद की खोज में हैं, पर हम ये नहीं जानते कि सच्चा आनंद किस प्रकार खोजा जा सकता है। जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टिकोण रखकर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में हर पग पर निराशा का सामना करते हैं, क्योंकि जिस वास्तविक स्तर पर पहुंचकर वास्तविक आनंद प्राप्त होता है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम यह शरीर नहीं हैं बल्कि चेतना हैं। सिर्फ चेतना ही नहीं, क्योंकि चेतना तो हमारी वास्तविक पहचान का लक्षण मात्र है। हम तो विशुद्ध आत्मा हैं जो इस भौतिक शरीर में प्रविष्ट हो गया है। आधुनिक भौतिक विज्ञान इस बात पर कोई महत्व नहीं डालता, इसलिए कभी कभी वैज्ञानिक आत्मा को समझने में भूल कर बैठते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, किंतु आत्मा एक सत्य है जिसे चेतना की उपस्थिति के द्वारा कोई भी समझ सकता है। एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि प्राणियों की चेतना आत्मा के अस्तित्व का एक लक्षण है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान का गीत से हम जो पूरी प्रक्रिया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं वही यही है कि हम किस प्रकार अपने आप को चेतना के स्तर तक ला सकते हैं। यदि हम चेतना के उस स्तर तक पहुंच गए तो फिर हमें इस शारीरिक चेतना के स्तर पर वापस नहीं धकेला जा सकता है, और इस वर्तमान शरीर को नष्ट होने पर हम भौतिक विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे। हमारा आध्यात्मिक जीवन पुनर्जीवित हो उठेगा और उसका अंतिम परिणाम यह होगा कि इस शरीर को छोड़ने के बाद जो हमारा अगला जन्म होगा वह पूरी तरह से आध्यात्मिक और शाश्वत होगा। आत्मा, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, शाश्वत है। इस शरीर के नष्ट होने पर भी चेतना नष्ट नहीं होती, वरना चेतना दूसरे प्रकार के किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है और हम फिर से भौतिक जीवन की अवधारणा से परिचित होने लगते हैं। इस बात को श्रीमद् भागवत गीता में भी समझाया गया है। मृत्यु के समय यदि हमारी चेतना पूर्ण विशुद्ध है तो हम इस बात को प्रति पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा अगला जीवन भौतिक नहीं वरना आध्यात्मिक होगा। यदि मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें पुनः कोई भौतिक शरीर प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है, यह प्रकृति का नियम है। अभी हमारे पास सीमित शरीर है। जो शरीर हम देख रहे हैं वह स्थूल है। यह एक कमीज और कोट के समान है। जिस प्रकार कोट के नीचे कमीज और कमीज के नीचे शरीर होता है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा भी कमीज और कोट से ढकी हुई है। मस्तिष्क, बुद्धि तथा मिथ्याभिमान ये वस्त्र है। मिथ्याभिमान का अर्थ है यह गलत धारणा कि हम केवल पदार्थ हैं और इस भौतिक संसार के उत्पादन हैं। हमारी यह भ्रांत धारणा है कि हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है। उदाहरण के लिए, मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को भारतीय समझता हूँ। अमेरिकी में जन्म लेने वाला अपने को अमेरिकी समझता है, किंतु शुद्ध आत्मा के नाते हम में से ना तो कोई भारतीय है और ना कोई अमेरिकी। हम तो शुद्ध आत्मा हैं, बाकी ये सब तो उपाधियां मात्र हैं। अमेरिकी, भारतीय, जर्मन, इंग्लिश, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, स्त्री, पुरुष, ये सब तो मात्र उपाधियां हैं। आध्यात्मिक चेतना में
हम इन सभी उपाधियों से भी मुक्त हो जाते हैं यदि मुक्ति प्राप्त होती है जब हम निरंतर उस परमात्मा श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो सुनने के लिए और समझने के लिए आप लोगों का धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।